आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू और इसमें सब मेन्यू है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसे और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में सबसे लास्ट मेन्यू है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट। तो आज हम इसे यहाँ पे इसको सीखते हैं कैसे हम इस पे वर्किंग करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे पैनल बार में एसेट फॉर एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पे एसेट एक्सपोर्ट पे जैसे ही मैं अगर कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पैनल ओपन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि ये एसेट एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। जितने हम यहाँ पर जो भी ड्रा करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इसको हम यहाँ से स्केल इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे तो स्केल भी ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्रिएट करेंगे तो इसकी जनरेट अगर यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से इसे अगर मल्टीपल यहाँ पे जनरेट करना है तो ये मल्टीपल आ जाएंगे। यहाँ पे इसकी सेटिंग, यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग यहाँ पे हाइड हो जाएंगी, और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह शो होंगी। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इस पर वर्किंग करते हैं। मैं इसे यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट में आने के बाद आप यहाँ पे जिस चीज़ को भी यहाँ पे एसेट एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे बनाए हैं, आप यहाँ से कोई भी जैसे कि टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी इस तरह की शेप है, आप एसेट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एसेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एसेट एक्सपोर्ट में क्या है, इसमें फॉर्मेट हैं, आप जो फॉर्मेट यहाँ पे रखना चाहेंगे उसको रखेंगे। तो मैं यहाँ से इस पे जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये देखें, पहले ये हाइड था, अभी ये शो हो गया है। अभी इसमें दो आ रहे हैं, एज सिंगल एसेट है, एज मल्टीपल एसेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं एज सिंगल एसेट पे तो ये सिर्फ सिंगल एक ही उसमें ऐड हो जाएगा। अगर एज ए मल्टीपल में सब कुछ सिलेक्ट करके मल्टीपल पे क्लिक करूं तो सारे के सारे वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको एज ए सिंगल एसेट पे क्लिक करूं तो ये देखें मेरे पास इसी तरह यहाँ पर आ गया है। तो अब यहाँ पे ये एज ए सिंगल यहाँ पे ये आ गया है, इसका एसेट 3 है तो ये 3 यहाँ पर आ गया है। अब वन बाई वन यहाँ पे अगर ख़ुद भी ड्रैग करना चाहें तो यहाँ पे ख़ुद भी ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये है तो ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर लेके आया, अब यहाँ पे ये प्लस का निशान है और एसिड 4 है, तो मैं यहाँ पे लाके इसे छोड़ दूँ तो ये 4 नंबर पे आ गया है। इसी तरह हम वन बाई वन अगर ऐसे ड्रैग करना चाहें तो ऐसे ड्रैग करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसके बैक पे है तो मैं कीबोर्ड से स्पेस को प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे ये हैंड बन चुका है, तो मैं इसको इस तरह हम इस तरह ले आता हूँ, और लाने के बाद यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, मैं इसे भी यहाँ पे लाकर यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये चारों के चारों इसके अंदर ऐड हो गए हैं। अब अगर इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी हो जाएंगे। इसे मैं वन बाई वन अगर डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें, जैसा कि यहाँ पे मैं इसे 1 कर देता हूँ और इसे 2 कर देता हूँ, इस तरह इनके नाम चेंज करके आप यहाँ पे नाम भी रख सकते हैं, और इन्हें डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं, तो इस तरह हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब मैं इसे जिसको सेलेक्ट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आपने सबको डिलीट करना है तो इस पहले वाले को सिलेक्ट कर दें और शिफ्ट को प्रेस करके लास्ट वाले पे क्लिक करें तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जब ये सारे सिलेक्ट हो जाएं फिर यहाँ से डिलीट करें तो डिलीट हो जाएंगे। अगर वन बाई वन करना है तो वन बाई वन भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि एक फर्स्ट वाले को आपने सेलेक्ट करना है और लास्ट वाले को सेलेक्ट कर देना है, और जो सेंटर में जितने भी होंगे वो सारे खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही माउस यहाँ पे लेके आया, रिमूव सिलेक्टेड एसेट्स, यहाँ पे ये देखें रिमूव सिलेक्टेड एसेट फ्रॉम दिस पैनल, इस पैनल से ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं यहाँ से इसे डिलीट पे क्लिक कर दूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो गए हैं। अब मैं इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा ऑब्जेक्ट में आते हैं। ऑब्जेक्ट में आने के बाद कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट है,
और इसमें है एज मल्टीपल एसेट्स। अब मैंने ये सब को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट मेन्यू में गया। ऑब्जेक्ट मेन्यू में के बाद यहाँ पे कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट है। तो एज मल्टीपल एसेट जितने भी थे यहाँ पे, जितने भी आप यहाँ पे अगर इन शेप को भी यहाँ पर, जैसे कि ये टेक्स्ट है, अगर इसे भी यहाँ पर लाकर एज में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल ए करूँगा, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। पहले मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद ये सारे सिलेक्टेड हैं मेरे आर्ट बोर्ड में। जो कुछ भी है वो सारे के सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट पे है कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट है। अगर यहाँ पे एज ए मल्टीपल एसेट्स पे क्लिक करें तो ये देखें, अब यहाँ पे ये जितनी भी ऑब्जेक्ट थे, ये रेक्टेंगल थे, ये भी आ गए हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू यहाँ पे है, ये भी मौजूद है, और कलेक्ट फॉर एक्सपोर्ट ये भी यहाँ पर आ गया है। तो आप इस तरह इनको सेलेक्ट करके मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि एक्सपोर्ट की सेटिंग है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे के iOS है और एंड्रॉयड है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ से स्केल अगर ऐड करते जाएं तो यहाँ पे ये स्केल ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि स्केल है और सुफिक्स है, तो इसके लास्ट पे फॉर्मेट है। अगर हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे जहाँ पे ये 2x 3x 4x यहाँ पर ये मौजूद हैं, तो जब इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो ये उसी के साथ ये शो होंगे। अगर यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करके कोई भी आप सिंबल यहाँ पे रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से चेंज करके इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि एक्सपोर्ट का है, तो मैं यहाँ से अगर एक्सपोर्ट कर दूँ, एक्सपोर्ट करके मैं इसे जिस जगह मैं रखना चाहूँ तो मैं इसे रख सकता हूँ। अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ कि एक्सपोर्ट ही नाम इसका मैं कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट का नाम दिया, एक्सपोर्ट का नाम देने के बाद यहाँ से सिलेक्ट, जैसे कि ये फ़ोल्डर है तो फ़ोल्डर किस फ़ोल्डर में करना है, फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं, फ़ोल्डर ए कर देते हैं। फ़ोल्डर ए करने के बाद यहाँ से फ़ोल्डर ए है। अब यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। जैसे ही एक्सपोर्ट किया, यहाँ पे ये देखें कि 1.5x है, 1x 2x 3x 4x यहाँ पे इसके साथ आ गए हैं। अब मैं दोबारा से आऊँ, यहाँ से आके आपने इसके नाम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज करके एंड का साइन यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। इन सब में मैं एंड का साइन यूज़ कर देता हूँ, और इसी को मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस जगह में पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर जैसे जैसे पेस्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपोर्ट कर दूँ तो यहाँ पे मैं दोबारा से आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के बाद यहाँ से इसी फ़ोल्डर को ओपन किया और इसी फ़ोल्डर में एक और नाम यहाँ पे कर देते हैं AB के नाम से। मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे इसका नाम ई कर देता हूँ। ठीक है, ई करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे ये फ़ोल्डर का नाम पूछ रहा है तो मैंने ये फ़ोल्डर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पर ये आ गए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे भी इसी तरह शो होगा। तो यहाँ पर ये चेंज, ये देखें ये, तो जैसे ही हम ओपन करें एसेट के साथ यहाँ पे एंड 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 यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह हम यहाँ से चेंज करना चाहें तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आके मैं इन सब को डिलीट कर दूँ, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दिया है। जैसे ही डिलीट किया ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोबारा हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आके यहाँ पे इसके स्केल को यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो स्केल को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको चेंज करना चाहें, यहाँ से ये फॉर्मेट हैं, जैसे कि यहाँ पे PNG है, PNG 8 है, JPG 100 है, JPG 80 है, JPG 50 है, JPG 20 है, SVG PDF। तो आप यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से स्केल ऐड किया है, आप इसमें मज़ीद स्केल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से स्केल ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये, जैसे कि ये स्केल ऐड हो गया है। अब यहाँ पे ये देखें कि इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहें, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो मैं इसको मिनिमाइज़ अगर कर दूं, यहाँ पे अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं लास्ट वाले पे दोबारा क्लिक करता हूँ, इन सब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैंने जैसे ही डिलीट किया, डिलीट करने के बाद यहाँ से मैंने इस पे सिलेक्शन दोबारा से कर दी है। करने के बाद यहाँ पे ये देखें कि जनरेट अ सिंगल एसेट फ्रॉम दी सिलेक्शन, मैंने ये सिलेक्ट किया है और यहाँ से जनरेट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पे जनरेट मल्टीपल एसेट फ्रॉम दी सिलेक्शन, अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करके दोबारा से यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पे मल्टीपल एसेट्स हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ से इस पे भी ऐसे आ जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट में जाके एज अ सिंगल पे यहाँ पे क्लिक करें तो तब भी ये एसेट में ऐड हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम मल्टीपल पे क्लिक करें तो तब भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ से सिंगल पे, जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट सिंगल एसेट फ्रॉम दी सिलेक्शन, इस पे क्लिक किया है तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। फिर मैंने इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर आगे हैं सारे के सारे। अब यहाँ पे ये तीन यहाँ पे लाइन हैं, तो यहाँ पे अगर इसे ग्रिड व्यू में देखना चाहते हैं, लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट की सेटिंग है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, कि जैसा कि पीएनजी है, पीएनजी ऐड है, जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे ये उसी के रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग बताता जाएगा कि इसमें ये चेंजेस आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। तो आप यहाँ से, जैसा कि ये डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स आप चेंज करना चाहें तो डेसिमल चेंज कर सकते हैं। ये डेसिमल्स यहाँ पर होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे अब मौजूद नहीं है, जब हम कोई डिज़ाइन इस तरह ड्रा करते हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे उसकी हाइट और वेट आती है, और पॉइंट के बाद उसके जैसे 2 2 3 3 4 4 इस तरह आते हैं, तो उसको आप डेसिमल यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाता हूँ। यहाँ से एंटी एनालाइजिंग है तो आर्ट ऑप्टिमाइजिंग सुपर सैम्पलिंग है, तो आप इसको चेंज करना चाहें यहाँ पे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट ये है तो आर्ट ऑप्टिमाइज्ड है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अगर यहाँ से चेक करना है तो यहाँ से इसको इंटरलेस्ट यहाँ पे चेक मार्क लगा दें। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, ब्लैक है। तो ट्रांसपेरेंट करके, जैसे कि फ़ोटोशॉप में हम ट्रांसपेरेंट करके पिक्चर को वहाँ से क्रॉप करते हैं, जैसे कि उसकी सिलेक्शन करके उसकी जो बैकग्राउंड पे एरिया, जो एरिया जिसको रिमूव करना है, तो हम ट्रांसपेरेंट करके उसके आउट ऑफ एरिया को रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर इसको ट्रांसपेरेंट रखना है बैकग्राउंड तो यहाँ पे रखेंगे, अगर वाइट रखना है तो वाइट, और ब्लैक रखना है तो ब्लैक, और उसके बाद यहाँ से सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। तो इस तरह इसकी के अंदर ये सेटिंग की जाती है। और यहाँ पे मैं इन सब को दोबारा से सेलेक्ट करके और लास्ट वाले पे क्लिक कर दूँ तो ये सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दूँ तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएंगे। तो ये इसमें ये एक लास्ट टॉपिक था जो कि ऑब्जेक्ट में, और इसको आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये इसी के रिलेटेड है, जैसे कि एसिड एक्सपोर्ट है तो यहाँ से क्लिक करें तब भी एसिड एक्सपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जहाँ ये इस पे अगर क्लिक करेंगे तो तब भी एसिड एक्सपोर्ट में सिंगल आ जाएगा, अगर सब पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह भी आ जाएगा। अगर 1 बाई 1 यहाँ से क्लिक करके तो जनरेट पे क्लिक करेंगे तो तब भी उसके अंदर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।